हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक खूबसूरत त्रिवेदी। तो आज हम बनाएंगे लाइट इफेक्ट वाला ग्लिटर केक। 1 kg का केक है। पाइनएप्पल फ्लेवर है। 300 ग्राम मैंने प्रीमिक्स ले लिया है। 250 ग्राम से मैं 2 कप प्रीमिक्स ले रही हूँ। प्रीमिक्स हमारा होममेड है। 120 ml मैंने दूध ले लिया है। तो उससे छोटा चम्मच विनेगर डाल के फाड़ने के लिए छोड़ दिया है। प्रीमिक्स प्रीहीट करने रख दिया है मैंने कढ़ाई और तवा। आपके पास ओटीजी हो तो वो भी प्रीहीट करके ही लेना है। और एक 4 इंच का और एक 5.5 इंच का मैंने केक टिन ले लिया है, क्योंकि ऊपर 2 लेयर बनानी है। तो यहाँ पे हमारा दूध फट के रेडी हो गया। प्रीमिक्स मैंने छान के ले लिया, जिससे छानने के बाद लेंगे तो केक अच्छे से राइस होगा। तो यहाँ पे स्मूथ बैटर रेडी हो गया है। उसमें 1/4 तो कप में डाल दूँगी वेजिटेबल ऑयल और अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें ले लेना है पाइनएप्पल एसेंस। इमल्सन्स है ये, उसमें फ्लेवर और एसेंस दोनों आ जाते हैं। तो हमारे केक में कलर भी आ जाएगा और फ्लेवर भी आ जाएगा। और स्मूथ बैटर रेडी हो गया है। दोनों केक टिन में मैंने बटर पेपर लगा लिया है और उसमें बैटर डाल देंगे। तो उसके हाइट के हिसाब से दोनों में इक्वल स्प्रेड कर ले लेना है बैटर, छोटू में और बड़े वाले केक टिन में। तो मैं यहाँ पे ये होल है उसे पेपर से कवर कर रही हूँ, क्योंकि हमारा बेक को प्रॉपर हो जाए। और ये छोटा छोटा वाला मेरा 20 ml में रेडी हो गया था, 20 मिनट में रेडी हो गया था। बड़ा वाला मेरा 30 मिनट में रेडी हो गया था। उसे मैं रूम टेम्परेचर पर आने के बाद उसका वेट कर लूँगी। तो 437 ग्राम हो गया है। उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे व्हिप क्रीम। तो व्हिप क्रीम मैं ले रही हूँ 500 से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि डेकोरेशन में थोड़ा बहुत क्रीम हमारा ज़्यादा जा सकता है। तो यहाँ पे व्हिप कर लूँगी मैं व्हीपर से। तो उसे 3 की स्पीड में पहले ले लेंगे और उसके बाद 7 की स्पीड में, 3 की स्पीड में व्हिप कर लेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तब हम ये देखो यहाँ पे व्हिप क्रीम स्टिप आ गई है, लेकिन थोड़ा रनिंग है। तो उसे ऐसा प्रॉपर स्टिप हो जाए जब तक का हमारा पतीला उल्टा कर दो तभी हमारी क्रीम नहीं नीचे गिरेगी। तो प्रॉपर बेक हो गया। और उसे व्हिप करने के बाद 5 मिनट फ्रिज में ठंडा होने छोड़े, बाद में ही आइसिंग करनी है। मैंने दोनों केक के 3-3 लेयर कट कर लिए हैं, लेकिन उसे मैंने रूम टेम्परेचर के बाद मैंने फ्रिज में ठंडा होना छोड़ दिया था। एक केक बोर्ड ले लेंगे, उसके ऊपर व्हिप क्रीम लगा देंगे, जिससे हमारा केक फिसलेगा नहीं। और यहाँ पे मैं चीनी पानी से नहीं सोक कर रही हूँ, यहाँ पे मैं पाइनएप्पल क्रश में पानी डाल के उससे सोक कर रही हूँ। ऊपर व्हिप क्रीम ले रही हूँ और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। उसके ऊपर हम डाल लेंगे पाइनएप्पल क्रश। तो ये मुझे लेस क्रीम में रेडी करना है, तो क्रीम कम ले रही हूँ और पाइनएप्पल प्रॉपर फ्लेवर आवे इसलिए क्रश हम भर के ले रहे हैं। तो ऐसे ही दूसरी लेयर में मैं पाइनएप्पल क्रश में पानी डाला, उससे सोक कर लिया है। उसके बाद व्हिप क्रीम के बाद ये क्रश ले रही हूँ। क्रश में मैं क्रश ओनली ले रही हूँ, क्रश में पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। तो यहाँ पे लास्ट वाली लेयर में ले रही हूँ। ये जो नीचे का बेस है, जो बटर पेपर मैंने निकाला लास्ट में, तो उसे भी हम पाइनएप्पल क्रश में पानी डाला है उससे ही सोक कर लेंगे। और व्हिप क्रीम ऊपर से स्प्रेड करके हम कर लेंगे उसकी क्रम कोटिंग। क्रम कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रम कोटिंग अच्छे से होगी तो हमारी आइसिंग में दिक्कत नहीं आएगी। और क्रम कोटिंग होने के बाद केक को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए, जिससे हमारे केक ठंडा होगा तो आइसिंग में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गर्मी की वजह से क्रीम मेल्ट होने लगता है। अगर हमारा केक ठंडा होगा तो हमारी क्रीम आइसिंग के टाइम मेल्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे स्क्रैपर से अच्छे से हमें क्रम कोट कर लेना है और फ्रिज में छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। और ये ऊपर वाला हमारा छोटा जो केक है उसे भी हम कर लेंगे क्रम कोटिंग। तो यहाँ पे मैं केक बोर्ड हमें लेना है डिब्बे के नाप से, ऊपर का जो नाप होगा उससे ही हम तो केक बोर्ड को हमें काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रम कोटिंग में प्लेट के ऊपर कर रही हूँ। तो प्लेट को उल्टा रख लिया, उसके ऊपर मैंने रख दिया मेरा केक। तो केक के ऊपर मैंने सोक कर लिया है, पाइनएप्पल क्रश में पानी डाला था उससे ही सोक करना है। उसके ऊपर ये देखो कितनी कम क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। तो क्रीम के ऊपर हम डालेंगे पाइनएप्पल क्रश और क्रश अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ पे भी 3 लेयर होगी। और उससे मैं यहाँ पे देखो ये पाइनएप्पल क्रश में पानी डाला उससे सोक कर लिया है और व्हिप क्रीम से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो क्रीम अच्छे से स्प्रेड कर लेनी है और उसके ऊपर क्रश हमें
पाइनएप्पल क्रश लगा के उसे भी इक्वली स्प्रेड कर लेना है, जिससे हर एक बाइट में हमारा पाइनएप्पल का फ्लेवर आ जाए। तो हम नीचे से भी छोटा है तो टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, इसलिए नीचे से भी हम क्रम कोट करते ही जाएंगे और ऊपर की लेयर लगाते जाएंगे। तो ये लास्ट वाली लेयर है, उसे हम उसे भी सोक कर लेना है। तो लास्ट वाली लेयर को मैं अंदर से भी सोक करती हूँ और ऊपर से भी, दोनों तरफ से हल्का हल्का पाइनएप्पल क्रश में पानी डाला था, उससे पानी से ही हम सोक कर लेंगे। और यहाँ पे देखो उसका हो गया था क्रम कोटिंग। और ये पहले वाली जो बड़ी वाली केक थी वो हो गई थी ठंडी, तो उसे हम आइसिंग कर लेंगे। तो पाइपिंग बैग में डाल के आइसिंग करने से हमारा केक हो जाएगा जल्दी से इक्वली क्रीम होगी स्प्रेड, तो हमें आइसिंग में दिक्कत नहीं आएगी। और हमारा केक भी ठंडा है, हमारी क्रीम भी अच्छे से चिल है, तो यहाँ पे हमें आइसिंग देने में दिक्कत नहीं है होगी, क्योंकि गर्मी की वजह से क्रीम बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो केक ठंडा होगा तो हमें आइसिंग में दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे ही स्केपर घुमाते जाइए और जब फिनिशिंग आ जाए उसके बाद ये देखो यहाँ पे मैंने स्केपर को हल्का पानी में गीला किया और गीले कपड़े से साफ करके मैं कर रही हूँ उसका फिनिशिंग, तो उसमें बहुत आसानी रहती है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्रॉम घुमा लिया है स्केपर। तो यहाँ पे क्रीम मैंने बहुत कम यूज़ की, तो हमारा केक दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ क्रीम दिख रहा है वहाँ पे हम अलग से और क्रीम लगा लेंगे और स्केपर घुमा लेंगे, फिर बाद में हम कम से उसको फिनिशिंग दे देंगे। तो ऐसे इसमें भी देखो कितने क्रम में भी स्केपर भी हमारा अच्छे से लग गया है और हमारा केक भी रेडी हो गया है। तो यहाँ पे देखो ये स्केपर मैंने, पर यहाँ पे देखो मैंने स्केपर को गीले पानी में गीला करके लिया, तो हमारी क्रीम में ज़्यादा नहीं हुआ है, हमारा केक कम दिख रहा था, हल्का सा थोड़ा दिख रहा था। लेकिन ये ग्लिटर हम स्प्रे करेंगे तो उसमें दिखे ढक जाएगा। तो यहाँ पे गोल्डन ग्लिटर मैं ले रही हूँ और ये पंप में मैंने डाल दिया है। तो पंप में पाइपिंग थी, तो यहाँ पे हमारा ग्लिटर स्प्रेड नहीं हो रहा था, स्प्रे नहीं हो रहा था। तो पाइपिंग जब हम वाटर कलर से उसे स्प्रे करेंगे तो पाइपिंग रखनी है और ग्लिटर करना है, तो हमें पाइप निकाल देना है। तो पाइप मैंने निकाल दिया है और पंप को मैंने उल्टा पकड़ा है। जो मैंने ग्लिटर डाला था बॉटल में उसे हमने उल्टा रखा है, तो उसमें ग्लिटर में स्प्रे होने में आसानी रहेगी। और ये मैं पहला वाला केक रेडी कर रही हूँ, तो मुझे इतनी आइडिया नहीं लग रही थी, तो मुझे थोड़ी देर लगी, लेकिन दूसरा वाला मेरा फटाफट हो गया था। तो गोल्डन स्प्रे मैंने जितनी भी बार उसे मैं लगाती हूँ उतनी बार उसे टैप करके मैं स्प्रे कर रही हूँ, तो स्प्रे करने में आसानी रहती है। और पंप थोड़ा हल्का सा दूर रखिए, उसे इतना पास नहीं रखिए, जितना दूर रखोगे उतना स्प्रे अच्छे से होगा। और जब भी स्प्रे ग्लिटर स्प्रे नहीं होगा तो हमें तो हल्का सा टैप कर लेना है। तो ये देखो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। पर फ्रेंड्स ये सब कुछ दिखने में इतना आसान है, इतना करने में बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लगती है। तो ये देखो मैंने केक बोर्ड को काट लिया है और ऊपर मैंने फॉइल पेपर से कवर कर लिया है। तो उसके ऊपर हम ये शिफ्ट कर लेंगे हमारा केक, उसके बाद आइसिंग करेंगे। तो आइसिंग करने के बाद शिफ्ट करेंगे तो थोड़ी बहुत तो हमारी केक डैमेज हो ही जाती है, तो काम बढ़ जाता है। तो पहले ही हम कर लेंगे शिफ्ट, उसके बाद आइसिंग कर लेंगे। तो पाइपिंग बैग में डाल के मैं ये क्रीम स्प्रेड कर रही हूँ, तो इक्वल होगी तो हमें आइसिंग में आसानी रहेगी और काम भी हमारा फटफट होगा। तो देखो क्या हमारा केक भी ठंडा है, क्रीम भी ठंडा है, तो आइसिंग में यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही है। और देखो क्रीम बाहर रहेगा तो ड्राई हो जाएगा, तो उसे हमें फिनिशिंग देने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे स्केपर को हल्का पानी में डिप करके यूज़ कर लेंगे, तो क्रीम अच्छे से हमारी स्प्रेड हो जाएगी और फिनिशिंग आ जाएगा। और बाद लास्ट में कम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है छोटा वाला केक को रेडी। देखो स्केपर को मैंने घुमा लिया और उसके बाद मैंने कम कर लिया था। तो यहाँ पे ब्लेंडेड नाइफ से ऊपर से मैं फिनिशिंग दे रही हूँ, क्योंकि कॉम हमने किया था तो ऊपर से थोड़ा सा क्रीम लग गया था। तो यहाँ पे मैं ऊपर से भी ये कर रही हूँ फिनिशिंग, क्योंकि ये ऊपर वाला शो होगा उसमें
तो यहाँ पे डिज़ाइन देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं ये रानी कलर का ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, जो डार्क वाला पिंक कलर आता है वही। तो देखो यहाँ पे कितने अच्छे से हमारा स्प्रे हो रहा है ग्लिटर, और ग्लिटर से केक का इतना अच्छा लुक आ जाता है कि ये रखने के बाद लगेगा ही नहीं ये केक है। तो ग्लिटर और जो लाइट का इफ़ेक्ट का डिब्बा है उसकी वजह से केक में इतना अच्छा लग रहा था कि देखने के बाद मन खुश हो जाता है, वाह कितनी अच्छी केक बनी है। तो ये देखो ग्लिटर कितना अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे आइडिया लग गया था कि स्प्रे तो हल्का सा दूर रखना है, और जब भी हो तब एक बार टैप करके ज़रूर से कीजिए, तो स्प्रे हमारा फटाफट यहाँ पे ग्लिटर स्प्रे हो जाएगा। और ये वाला भी केक होके रेडी हो गया था। और यहाँ पे मैंने दोनों केक को फ्रिज में ठंडा होने रख दिया था, और ये मेरे ग्लिटर है अलग अलग कलर के। तो यहाँ पे बॉर्डर नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन केक बोर्ड थोड़ा हल्का सा मुझे बड़ा लग रहा था, क्योंकि केक हमारा थोड़ा सा छोटा है। तो यहाँ पे मैं जो स्टार वाला नोज़ल है, कुछ नंबर नहीं है, ऐसे छोटे सा ये है नोज़ल, तो उससे मैं बना रही हूँ, लेकिन कुछ मुझे जमा नहीं, तो मैंने स्क्रैपर की मदद से उसे हटा दिया, और उसके ऊपर वही नोज़ल से जिगजैग वाली डिज़ाइन मैंने बना ली, और ये उससे थोड़ा बॉर्डर भी बड़ा हो गया, डिज़ाइन भी अच्छी लग रही है, केक भी अच्छा लग रहा था। तो उसके ऊपर मैंने सिल्वर स्प्रे कर लिया था, जिससे हमारी बॉर्डर में शाइनिंग आ जाएगी। तो ये डिज़ाइन से हमारा बोर्ड भी, नीचे का केक का बेस का बोर्ड है वो भी भर गया, और सिल्वर स्प्रे हमें ध्यान से कर लेना है। ये हमारा केक रेडी हो गया है, और नीचे का बॉर्डर में कर रही हूँ पल से। तो पल से ही हम डॉट डॉट करके जाएंगे, और जितना हम स्पीड में करेंगे इतना हमारा पल अच्छा बनेगा। तो क्रीम हमें यहाँ पे एकदम स्मूथ चाहिए, जिससे हमारा लास्ट में सिल्वर स्प्रे करने के बाद तो लगेगा ही नहीं। ये हमें व्हिप क्रीम से बल के डिज़ाइन बनाई, जैसे मोती लगाई है वैसा लगेगा। तो यहाँ पे देखो कि ऐसे भी कितना सुंदर लग रहा है। आप लाइटिंग इफेक्ट का डिब्बा नहीं रखोगे तो भी ऊपर हल्का सा कोई डिज़ाइन कर लोगे तो हमारा केक बहुत अच्छा लगेगा। और देखो सिल्वर स्प्रे अच्छे से हमें कर लेना है, पर केयरफुली गोल्डन ग्लिटर के ऊपर ना चला जाए, नहीं तो ग्लिटर का इफेक्ट ख़राब हो जाएगा। ये देखो मैंने लाइट के डिब्बे में मैंने फ्लावर रख दिए हैं, थर्मोकोल के छोटे छोटे पीसीस और पत्ते रख दिए थे, और इसके अंदर लाइटिंग आती है वही छोड़ दिए। तो देखो यहाँ, और ये मेरा होटल का लुक है, और ये मेरा बहन का बर्थडे है, उसमें मैं बना के एज ए गिफ्ट के तौर पे मैं लेके गई थी। ऊपर मैंने बटरफ्लाई लगा दिया है और टॉपर लगा दिया है एक लेडी का, और ये फाइनल लुक है हमारा लाइटिंग इफेक्ट वाला केक का। तो इतना अच्छा लग रहा था कि सब देखते ही रह गए। तो आई होप लाइक दिस वीडियो, ये मेरी बहन है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वहाँ पे छोटे से खरगोश भी थे और बर्ड्स भी थे, और ये फाइनल लुक है वहाँ होटल का, विलेजिंग होटल का नाम था। बहुत एंजॉय किया, थैंक यू।